आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं दीपक सिंह, आपका व्यावसायिक शिक्षक। आइए देखते हैं कि हिस्ट्री ऑफ एनसीसी में कि क्या जीके क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, एनसीसी इंडिया में जो फॉर्म की गई थी तो नेशनल कैडेट कोर से 1948 में 15 जुलाई को, और इसे जो है इसका एक फुल फॉर्म होता है यूओटीसी, यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग क्रॉप्स, और ये ब्रिटिश द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था 1942 में। उसके बाद एनसीसी 1948 में आई। इसके अंदर 13 क्लास हैं और डायरेक्टर जनरल इसका हेड क्वार्टर है आप दिल्ली में। और एनसीसी इम्पोर्टेंट क्यों है ये आप जाने तो ये स्कूल कॉलेजों में दी जाती है बच्चों के लिए। इसके लिए हाई स्कूल का बच्चा जो पास होता है 14 साल का, उसके बाद वो 14 साल से लेके 16, 17, 18 अपीयर हो सकता है, क्योंकि हाई स्कूल के बाद ही बच्चों को एनसीसी दी जाती है। तो ये उस बच्चे को अनुशासित करना सिखाती है और अनुशासन के बारे में, और एकता अनुशासन जो इनका नारा है आपका, आप जानते हैं, उसके हिसाब से ये चलती हैं, ना कि भर्ती के हिसाब से। तो एनसीसी एक अलग से टॉपिक है जो बच्चों को अनुशासित बनाने में मदद करता है, और एनसीसी की ज़रूरत भी है। और इसके तरुण कुमार जी जनरल हैं, आप जानते ही हैं, छोटे छोटे चीज़ें हैं। ये 33 मतलब 33वें डायरेक्टर हैं। और एनसीसी को आप इसी तरह से अगर हिस्ट्री ऑफ एनसीसी खोजेंगे तो एनसीसी का इसमें बहुत सी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और हु इज़ द चीफ, तो तरुण कुमार जी देखिए आ गए। तो उसके बाद व्हेन वाज एनसीसी स्टार्टेड, देखिए हाई स्कूल में आप ए सर्टिफिकेट करते हैं और इंटर में बी सर्टिफिकेट, और डिग्री में जाके आप सी सर्टिफिकेट आप करते हैं। तो थोड़ा सा कारगिल के युद्ध के बारे में भी जान लीजिएगा, कब हुआ था, कैसे हुआ था। और इस जीके को भी वैसे मैं कल से इस पर दूंगा आपको 10-10 क्वेश्चन पर डे, लेकिन आज थोड़ा इससे मैं बता दे रहा हूँ आपको, और इस पर आप किस तरह से खोज लेंगे। तो हिस्ट्री ऑफ एनसीसी, एनसीसी का सॉन्ग आप जानते ही हैं सारे बच्चे, 1963 में, और ये स्टार्ट हुआ और रजिस्टर्ड हुआ 1969 में। और अगर आप इसको देखना चाहें तो देख भी सकते हैं कि ये हिस्ट्री ऑफ एनसीसी सॉन्ग 1956 में जो है ये एनसीसी गीत की रचना वांछनीय पर विचार किया गया और 63 में अपनाया गया, और 69 में रक्षा मंत्रालय में से इसको अनुमोदन मिल गया, और युवाओं की कल्पना के लिए ये लागू किया गया। और ये इस गीत को श्री चिरंजीत जी ने लिखा था और 1976 में, और गीत की रचना भी आप जानते हैं, रिकॉर्ड में आप सुने ही हैं, ज़्यादा नहीं इस पर मुझे बताना। और फिर आते हैं, और भी इसके अंदर मैंने देखे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। आप इस तरह से ही खोजेंगे तो आपको मैक्सिमम जीके मिल जाएगा। मैं एक लाइन से, देखिए शिक्षक हूँ मैं, मेरा काम रास्ता है, मैं रास्ता हूँ और मैं वहीं रहूँगा, आपको आगे बढ़ना है। तो मैं आपको बस इतना ही बता सकता हूँ कि इन रास्ते से आप थोड़ा सा अपना जीके सही कर लीजिए। और एनसीसी डे कब मनाया जाता है, देखिए एनसीसी डे नवंबर 12 को। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है, विच डे फोर्थ संडे इन मंथ ऑफ नवंबर
ये इसका फिक्स है। और 15 जुलाई 1948 तो अब तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। और इसके साथ और भी चीज़ें हैं जिसको आप चाहें तो हिस्ट्री ऑफ एनसीसी डाल के और आगे बढ़ के इसको देखें, और इसमें से जीके आपको अच्छा मिलेगा। ये हिस्ट्री मतलब एनसीसी से रिलेटेड जो इसकी हिस्ट्री है, कब आई, कैसे आई, कौन सा गान है, किसने लिखा और कब अनुमोदन हुआ, कब पास हुआ। तो ये छोटा मतलब आपके लेवल में भी है, क्योंकि अब तो मोबाइल आपके हाथ में है, आप खोज सकते हैं, बता सकते हैं, इसलिए ये माना जाएगा कि नहीं आप थोड़ा बहुत जानते हैं। और ज़्यादा वीडियो लंबा करने की इच्छा मेरी नहीं है। मैनी थैंक्स अगेन छात्रों। और फिर मैं आगे कुछ, आज संडे है इसलिए कुछ ज़्यादा ही है, वरना मंडे में तो कॉलेज में क्लास में रहते हैं तो हम लोग जो वहाँ आपके क्वेश्चंस हैं, कल मैं एनसीसी फॉर्म भरने की पूरी विधि को एक बार फिर से सिस्टमेटिक वे से फॉर्म भर के फ़ोटो किसी का चिपका के उसके बाद उसको आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि एनसीसी फॉर्म कैसे भरते हैं। खैर 17 तारीख के बाद ही पता चलेगा कि एनसीसी कब है, कैसे है, क्या होगा, फॉर्म कब मिलेगा। तो 17 तारीख तक आप अपने एडमिशन्स को कंप्लीट करें, जिनकी फ़ीस बाकी है वो जमा कर लें, जो एडमिशन जिनको लेना है वो अपना एडमिशन ले लें। मैनी थैंक्स छात्रों।